आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेंडल ने अपने कितने लॉज दिए और उन लॉज के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे एक्सप्लेनेशन किया कैरेक्टर्स को लेके कि प्लांट के कितने कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर कैसे शो होने लग जाते हैं और 2-3 कैरेक्टरों से 3-4 कैरेक्टर कैसे बन जाते हैं, उनके फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, वो आज हम लोग थोड़ा सा क्लियर शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, जिसके इसीलिए लिया था क्योंकि पी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, कम टाइम में ज्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती थी और कम समय में वो ज्यादा जर्मिनेट होते थे। तो इन्होंने उसी प्लांट को लिया और उसी से उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ को आगे बढ़ाया। मेंडल ने अपने 3 लॉज लिए। पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रेशन और तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात अगर हम करें तो अगर 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के अगर हम लोगों ने प्लांट लिए हैं, उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनके जीन्स के बीच में यानी कि उनके बीच में हाइब्रिडेशन अगर करवाया जाता है तो जो कैरेक्टर डोमिनेट होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, वो F1 जनरेशन में शो होने लग जाते हैं और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं होते हैं वो रिसीव्स कैरेक्टर कहलाते हैं। उनका वो भी आएंगे लेकिन F1 जनरेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में जो डोमिनेट होगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, जो अपना इफेक्ट दिखाने वाला होगा, वो F1 जनरेशन में आता है। तो फिर उन कैरेक्टर का क्या हुआ, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं आएगा, तो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रेशन रूल बताया। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ, डोमिनेट आ गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ, तो वो 1/4 पार्ट में F2 जनरेशन में शो होगा। और ये तभी होगा जब F1 जनरेशन के कैरेक्टर जो जीन्स आए हैं, जो ऑफस्प्रिंग आए हैं, उन्हीं के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए तो वो कैरेक्टर भी शो होने लग जाएंगे जो F1 जनरेशन में शो नहीं हुए थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको पुनेट स्क्वायर चार्ट की वजह से आपको बताती हूँ। आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक पुनेट चार्ट बताऊंगी। पुनेट चार्ट में क्या है, स्क्वायर इसको बोला जाता है। मेरे पास में 2 कैरेक्टर थे, जैसे 2 कैरेक्टर मैंने पी प्लांट ऐसा लिया था कि एक पी प्लांट तो था टॉल और दूसरा था शॉर्ट, यानी कि एक टॉल पी प्लांट का एक शॉर्ट पी प्लांट से अगर हम लोग करवाते हैं हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन से बन जाता है आपका एक कैपिटल टी आता है और एक स्मॉल टी आता है। ये कैरेक्टर टॉल कैरेक्टर को शो करेगा, यानी कि टॉल का कैरेक्टर डोमिनेट ट्रेड्स था जो कि F1 जनरेशन में आपको शो होने लग गया। F1 जनरेशन ऐसी जनरेशन है जिसमें आपने 2 पेरेंट्स के जीन्स लिए हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाया है, जिसको हम लोग हाइब्रिडेशन बोलते हैं, और उससे F1 जनरेशन में उनके चाइल्ड, उनके ऑफस्प्रिंग यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल के आया। मैंने आपको, देखो ये सारे तो एक्सपेरिमेंटली है, लेकिन आप अपनी कॉपी में आप कैसे इस लॉ को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल लेटर वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो स्मॉल कैरेक्टर लेटर वाले कैरेक्टर को दबा देंगे। तो आप बस इतना सा ध्यान रखना कि स्मॉल टी एक शॉर्ट वाले कैरेक्टर के लिए इनफ नहीं है, इसके साथ में स्मॉल लेटर के 2 टी होने चाहिए, तभी वो शॉर्ट को दिखाएगा। लेकिन अगर टॉल कैरेक्टर का एक भी टी अगर एक साथ आ जाता है, एक भी सिंगल टी भी अगर आ जाएगा ना, तो वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल वाला स्मॉल लेटर वाले कैरेक्टर को दबाएगा, तो यानी कि ये कैरेक्टर भी टॉल हो जाएगा। तो F1 जनरेशन में टॉल जो कैरेक्टर था वो डोमिनेट था, जो कि यहाँ पे दिख गया। अब बात ये आती है कि शॉर्ट वाला कैरेक्टर कहाँ गया, तो लॉ ऑफ सेग्रेशन यही बताता है कि जो कैरेक्टर आपके F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ, जो डोमिनेट नहीं था, वो भी अगर F1 जनरेशन का ही सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया जाता है तो वो 1/4 पार्ट में आपको दिखेगा। तो देखिए आप कैसे दिखेगा। हम लोग यहाँ पे ये जो जेंडर्स के सिंबल्स हैं, ये वाला जो ये सिंबल होता है वो मेल को बताता है और ये वाला जो सिंबल होता है वो फीमेल को बताता है, यानी कि पी प्लांट के अंदर दोनों ही होते हैं, बाइसेक्सुअल है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग दोनों चीजों को ऐसे सिंबल तौर से बना देंगे। अब यहाँ पे F1 जनरेशन में हमारे पास ऑफस्प्रिंग क्या थे, 2 जीन्स थे, एक तो कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी का था। अब हम इसी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इसका इसके साथ में क्रॉस होगा तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका कैरेक्टर भी जान जाते हैं, तो कैपिटल टी कैरेक्टर टॉल का है, तो यानी कि ये प्लांट टॉल है। ये प्लांट एक तो टॉल का कैरेक्टर दिखा रहा है और एक शॉर्ट का दिखा रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैपिटल लेटर वाले स्मॉल लेटर वाले कैरेक्टर को थोड़ा सा दबाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर लिखना है, टॉल कैरेक्टर।
फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टी एक कैपिटल टी मिलकर भी क्या करेक्टर बनाएंगे, टॉल, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वाले को दबाएगा और यहाँ पे ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये शॉर्ट करेक्टर को दिखा देते हैं। तो यही मेंडल ने बताया था कि जो करेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखा वो 1/4 पार्ट में F2 जनरेशन में जरूर दिखेगा, और ये जो जनरेशन है वो आपकी F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन में केवल कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, F2 जनरेशन में इसी का सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया तो 1/4 पार्ट में ये आपको दिखने लग गया। अब आगे देखिए F2 जनरेशन में ये सारे ऑफस्प्रिंग आए जिसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी थे। कैपिटल टी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी शॉर्ट। अब इनके रेशियो निकालने होते हैं, तो एक होता है आपका फिनोटाइप रेशियो और एक होता है जीनोटाइप रेशियो। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए आप। फिनोटाइप में क्या होता है कि कौन कौन से करेक्टर है, टॉल है और शॉर्ट है, तो कितने टॉल है कितने शॉर्ट है उनका काउंट करके आप रेशियो लिख दो, यही फिनोटाइप होता है। तो टॉल अपने पास में 3 करेक्टर है तो 3, और शॉर्ट का अपने पास एक ही है तो 3:1। अब जीनोटाइप में क्या होता है कि भले ये तीनों टॉल हैं लेकिन इनके जीन्स सेम नहीं है, तो जितने जीन सेम वाले करेक्टर हैं उनको अलग से रेशियो में लिखना। जैसे ये वाला टॉल देखो, इसमें दोनों कैपिटल टी है, तो ये और कहीं नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे एक रेशियो। अब इस तरीके के जीन्स इसमें भी है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इन दोनों का रेशियो हम लोग लिख देंगे 2। और फिर शॉर्ट का यही एक करेक्टर है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो निकाले। जीनोटाइप मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग कि सेम जीन्स कौन कौन से करेक्टर है, और फिनोटाइप मतलब कि देखने से कौन सा लगता है कि कौन से टॉल है और शॉर्ट है, तो उनका टोटल आप रेशियो निकाल देते हैं। तो ये हमें निकालना पड़ता है F2 जनरेशन में जो भी करेक्टर शो हुए हैं। इस तरह से अपना लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कंप्लीट होता है। अब अपना थर्ड रूल होता है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, यानी कि अब ऐसे हम लोग करेक्टर की बात करेंगे कि वो थे नहीं और F2 जनरेशन में इनके बहुत सारे करेक्टर हैं, तो इसमें हम लोग 2-3 करेक्टर लेंगे। पी प्लांटी लिया था मेंडल ने, उसमें 2 करेक्टर लिए उन्होंने, जैसे कि कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई। अब 2 करेक्टर, कैपिटल आर करेक्टर है राउंड के लिए कि उनके जो सीड थे वो राउंड थे, स्मॉल वाई करेक्टर है ग्रीन के लिए कि वो ग्रीन थे और राउंड थे। अब इसका हाइब्रिडेशन करवाया गया ऐसे सीड से जो कि रिंकल थे, स्मॉल आर रिंकल करेक्टर को शो कर रहा है, और कैपिटल वाई येलो कलर के थे। इस तरह के 4 करेक्टर हैं हमारे पास। इन 4 करेक्टरों का हाइब्रिडेशन करवाया जाएगा आपस में, फिर पता चलेगा कि और भी बहुत सारे करेक्टर इंडिपेंडेंट होके शो होते हैं F2 जनरेशन में। बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि कैपिटल वाले जो करेक्टर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि जब भी वो स्मॉल लेटर वालों के पास में आएंगे तो जरूर दबाएंगे। जैसे कैपिटल आर वाला करेक्टर है राउंड का, स्मॉल आर वाला करेक्टर है रिंकल का, तो कभी भी अगर रिंकल और राउंड वाले करेक्टर एक साथ आ जाए तो कैपिटल आर वाला स्मॉल आर वाले को डिस्प्लेस करेगा, खुद का करेक्टर शो करेगा। ऐसे ही स्मॉल वाई ग्रीन है और कैपिटल वाई येलो है, अगर ये दोनों एक साथ कभी भी आ जाएंगे तब भी आपको कौन से करेक्टर को लिखना पड़ेगा, कैपिटल वाई को, क्योंकि ये इस वाले ग्रीन वाले करेक्टर को दबाएगा। अब इसके हिसाब से हम लोग एक वो बोर्ड बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटेंट स्क्वायर। उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका क्रॉस होता है, क्या इनका हाइब्रिडेशन होता है। सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम कि इनमें से एक एक करेक्टर को हमें निकालना है। जैसे ये बीच वाले करेक्टर को निकाल लो, कैपिटल 1 पेयर जीन्स निकाल लेंगे आप, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसका भी 1 पेयर जीन्स निकाल लीजिए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब एक और हमें 1 पेयर जीन्स निकालने हैं, जैसे इसका कैपिटल आर और इसका कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर इसका स्मॉल वाई और इसका स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरीके से हमारे F1 जनरेशन के अंदर ये करेक्टर्स शो हुए अपने पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन्हीं का हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे
और तब जो भी करेक्टर शो होगा उसका फिर से हमें वो कराना है, इनके फिनोटाइप जीनोटाइप हमें रेशियो बताने हैं और देखना है कि इनसे रिलेटेड और कितने करेक्टर आते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कि राउंड के साथ ग्रीन है, रिंकल के साथ येलो है, लेकिन जब इन्हीं करेक्टर के ये जो जीन्स के सेट हम लोगों ने निकाले हैं, जब इन्हीं का सेल्फ पोलिनेशन इसके साथ करवाएंगे तो बहुत सारे करेक्टर हम देखेंगे। फिर अब वापिस से बनाते हैं पेंट स्क्वायर। सबसे पहला काम हम लोग लिख देते हैं कि जनरेशन कौन सा है, F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में इसी के साथ सेल्फ पोलिनेशन करवाना है। तो देखो जब इसका इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये करेक्टर कैपिटल आर वाला राउंड का था तो आप लोग राउंड लिख देंगे, और ये येलो का था तो आप यहाँ पे येलो लिख देंगे। जबकि हम लोगों के पास में जो करेक्टर था वो राउंड के साथ ग्रीन था, लेकिन F2 जनरेशन में देखिए राउंड के साथ येलो भी आ गया। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर तो राउंड को दिखाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि कैपिटल वाई तो येलो करेक्टर था और ये ग्रीन का था, तो येलो वाला ग्रीन को दबाएगा और ये भी करेक्टर किसका हो जाएगा, येलो का हो जाएगा। फिर ये इसके साथ होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। फिर ऐसे इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये राउंड और ये रिंकल, तो यहाँ पे लिखेंगे राउंड, और ये येलो और ग्रीन तो यहाँ पे लिखेंगे येलो। उसके बाद सेम प्रोसेस सबके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो। ऐसे ही यहाँ भी इसके साथ करवा देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो राउंड हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ग्रीन, तो ये हो जाएगा राउंड और ग्रीन। ऐसे ही इसका इसके साथ करा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड और येलो। ये इसका इसके साथ करा देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड और ग्रीन। फिर इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड और येलो। फिर ऐसे ही इसके साथ करा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड और येलो। फिर इसका इसके साथ करवा देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा आपका आर स्मॉल आर तो रिंकल का था, रिंकल, और कैपिटल वाई था येलो का, तो ये हो जाएगा येलो। फिर स्मॉल आर इसके साथ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा रिंकल, और फिर से ये हो जाएगा येलो। उसके बाद में ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी हो जाएगा राउंड और येलो। ये इसके साथ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड और ग्रीन। फिर ये इसके साथ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा रिंकल और येलो। ऐसे ही इसके साथ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा रिंकल और ग्रीन। इस तरह से ये पूरा बन जाता है, ये पूरा अपना पास बोर्ड बन गया। अब हम इनके फिनोटाइप रेशियो देखेंगे कि कितने यहाँ पे राउंड येलो हैं, कितने यहाँ पे रिंकल येलो हैं, कितने रिंकल ग्रीन है और कितने राउंड ग्रीन है। तो इन सब का रेशियो जब हम निकालते हैं तो ये कहलाएगा अपना फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राउंड येलो एक जैसे जीन्स के नहीं है। जैसे देखिए ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है, दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें दोनों कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। इसमें क्या है कि दोनों कैपिटल आर तो है लेकिन दोनों कैपिटल वाई नहीं है। और ये भी राउंड येलो है, लेकिन इसमें देखिए कैपिटल आर है तो स्मॉल आर है और दोनों कैपिटल वाई। तो इस तरह से अलग अलग जीन्स हैं। तो जीनोटाइप इनका बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन फिनोटाइप में बस हम लोग ये देख सकते हैं कि कितने राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन हैं, कितने रिंकल ग्रीन है, कितने रिंकल येलो हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फिनोटाइप रेशियो के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल येलो कितने हैं और रिंकल ग्रीन कितने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए रिंकल ग्रीन केवल एक ही है और कहीं भी आपको रिंकल ग्रीन नहीं दिखेगा। तो पहले आप रिंकल ग्रीन वाला ये लिख लीजिए कि 1। रिंकल येलो देखते हैं, एक रिंकल येलो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 2 और एक यहाँ पे है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। राउंड ग्रीन देख लीजिए, राउंड ग्रीन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया 3।
और अब राउंड येलो देखो बहुत सारे हैं, एक तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे 9 है। इस तरह से आपका जो फिनोटाइप रेशियो निकल के आएगा F2 जनरेशन के लिए वो है 9:3:3:1। इस तरह से आपके सामने ये तीनों लॉज आगे इक्वेशन इस तरह से पुटअप होते हैं कि जब आपके पास में 4 करेक्टर यानी कि 2 पेयर्स ऑफ करेक्टर के बीच में आप हाइब्रिडेशन करवाते हैं तो उनका फिनोटाइप रेशियो कितना निकल के आएगा F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में जब आप टॉल करेक्टर का लेते हैं तो कौन कौन से करेक्टर्स शो होते हैं, कौन से करेक्टर डोमिनेट होते हैं, तो ये मेंडल के तीनों लॉज के साथ आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।